प्रभु कहता है वो आपके जीवन में कुछ नया करने पर है। वो आपकी सोच और आपकी समझ से परे होगा। प्रकाशित वाक्य में प्रभु ने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। और असम में परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर है। आपकी परिस्थितियों को वो बदलने पर है। वो सब कुछ नया कर देगा। बीता हुआ, पुराना, पिछला कुछ नहीं रहेगा। यीशु के नाम में सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि उसने कहा है, देख मैं तेरे जीवन में कुछ नया करने पर हूं। हालेलुया। क्या आप रिसीव कर रहे हैं? आमीन कहिए। मैं तेरे जीवन में कुछ नया करने पर हूं। परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा, देख मैं सब कुछ नया कर दूंगा। बीती बातें सब जाती रहेंगी, सब कुछ नया हो जाएगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं आपके जीवन में नया हो जाए? चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? ओके, तो आज का संदेश आपको ध्यान से सुनना है और उसे समझना है। और मेरा विश्वास है जितने लोग उसे समझ पाएंगे उनके जीवन में प्रभु कुछ नया करने पर है। कुछ बदलाव आपके जीवन में होगा और वो बहुत बेहतर आपके लिए होगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरा विश्वास है कि जिन्होंने आशीष पाई है, वचन को सुना है, रिसीव किया है, आपके जीवन में प्रभु काम करेगा। क्योंकि वचन ही है। हम लोग सोचते हैं प्रार्थना है, लेकिन रियलिटी में यह है कि वचन है जो सब कुछ करता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? वचन के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। वचन के द्वारा ही प्रभु सब कुछ करता है। तो वचन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण। और मैं अपने चर्च में सिखाता हूं कि जब तक ये किताब बंद है, समझ रहे हैं मेरे बात को? जब तक ये किताब क्या है? बंद है, आप और मैं बातें कर सकते हैं, चल जाएगा। आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं, आपका मुंह चल सकता है, चल जाएगा। लेकिन जब ये किताब खुल जाए तब हमारे मुंह बंद हो जाने चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि ये वो वचन है जिसके सामने ये पहाड़ थर 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 कांपते हैं। ये वो वचन है जो स्वर्ग से आया हुआ है, जिसके सामने अच्छे खासे राजा, महाराजा, यहां तक कि शैतान भी खड़ा नहीं रह सकता। तो आप और मैं तो मात्र एक मनुष्य हैं। तो जब ये किताब खुल जाए, जब ये परमेश्वर का वचन खुल जाए, तो हमारे मुंह क्या होने हैं? जोर से बोलिए जी, बंद हो जाने चाहिए। हालेलुया। ओके, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे और मेरे साथ में निकाल लेंगे। लव्य व्यवस्था 6 और उसका 13, 6:13। वेदी पर आग लगातार जलती। वेदी पर, किस पर? जोर से कहिए, वेदी पर। वेदी, देवी नहीं, वेदी। जोर से बोलिए, वेदी, वेदी, वेदी। क्या लिखा है पास्टर जी? वेदी पर आग। वेदी पर, किस पर? किस पर? किस पर? वेदी। एक बार जोर से बोलिए, वेदी पर। वेदी, वेदी बाइबल में एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वेदी, ये वेदी आप यूं समझ लीजिए कि अभी के लिए मानो ये चर्च एक वेदी समझो आप। पुराने नियम में जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तो एक व्यक्ति का नाम है नूह। और नूह ने सबसे पहले वेदी को बनाया।
और उसने क्या किया, जब जल प्रलय हुआ था, जल प्रलय के बाद जब नूह और उसका परिवार, अब बहुत सारे जीव जंतु जो बच गए थे, वो जब जहाज से बाहर निकले, जब पानी कम हो गया, जब बाहर निकले, तो सबसे पहले नूह ने जो काम किया वो ये था कि नूह ने एक वेदी बनाई। क्या बनाई? वेदी बनाई। एक ऐसा स्थान उसने बनाया जहां पर वो परमेश्वर की आराधना को कर सके, उसको धन्यवाद दे सके, उसके लिए बलिदान को चढ़ा सके। एक ऐसा स्थान उसने बनाया। सबसे पहले क्या किया? क्या किया नूह ने? वेदी बनाई। वेदी किस लिए बनाई? परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के लिए, उसकी आराधना को करने के लिए उसने क्या बनाया? वेदी बनाया। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये चर्च बनाया गया है, तो ये चर्च क्यों बनाया गया? ताकि हम सब लोग यहां पर आए और परमेश्वर की आराधना को करें। इसीलिए तो बनाया गया है, ताकि हम सब यहां पर एकत्रित होकर एक साथ मिलकर प्रभु यीशु की आराधना को कर सकें। इसलिए यह चर्च बनाया गया। इसी प्रकार से नूह ने एक वेदी को बनाया ताकि वहां पर नूह परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, उसकी आराधना को कर सके, उसको सैक्रिफाइस चढ़ा सके। और यही सिलसिला आगे चलता रहा। और उसके बाद अब्राहम को परमेश्वर ने चुना, और जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया, तो जब अब्राहम अपने घर से निकला और वो जिस स्थान पर पहुंचा, वहां पर अब्राहम ने भी एक वेदी को बनाया। और वेदी पत्थरों से बनाई जाती थी। नॉर्मल वो पत्थर उठाते थे और पत्थरों को रखकर, कुछ पत्थरों को इकट्ठा करते थे एक जगह पर, और वहां पर वो उस स्थान को डेडिकेट करते थे कि हम यहां पर परमेश्वर की आराधना को करेंगे, उसको धन्यवाद देंगे, उसकी प्रार्थना हम लोग यहां पर किया करेंगे। तो किसने बनाया? अब अब्राहम ने बनाया। फिर अब्राहम जहां जहां जाता रहा, वहां वहां वो वेदियों को बनाता रहा। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने वेदी को बनाते रहे। इज़राइल में जितने भी लोग हुए, उन्होंने वेदियों को बनाया, परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए, उससे प्रार्थना करने के लिए, और सैक्रिफाइस जो बलिदान था उस समय, उसे चढ़ाने के लिए वो एक वेदी को बनाया करते थे। लेकिन अब वेदी में क्या होता था? एक तो प्रार्थना हो गई, आराधना हो गई, और सैक्रिफाइस हो गया। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति उस वेदी में मौजूद रहती थी। जब वहां पर आराधना प्रार्थना, जैसे हम अभी आराधना कर रहे हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति यहां पर है। ऐसे ही उस समय जब वो लोग वेदी बनाते थे, तो वेदी में जब वो प्रार्थना किया करते थे, तो वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती थी। लेकिन अब प्रभु यीशु मसीह का आना हो गया और ये वेदी वाला सिस्टम बंद हो गया। अब नए नियम के अनुसार आप और मैं प्रभु की क्या है? क्या है? वेदी हैं। क्या है? हाँ, बाइबल कहती है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। कौन? हम। अब हम परमेश्वर के क्या है? मंदिर हैं। हम परमेश्वर की वेदी हैं, एक तरीके से, जहां परमेश्वर स्वयं वास करते हैं। हम उसका मंदिर हैं, आप और मैं, हम सब लोग। तो नूह ने सबसे पहले वेदी बनाई, उसके बाद अब्राहम ने, फिर उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बनाई, और फिर अब आप और मैं अब वेदी हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? थोड़ा सा समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अब कौन वेदी है? आप और मैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम मेरे क्या हो? मंदिर हो। मैं तुम्हारे अंदर वास करता
हूं। अब हम वो वेदी हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब बाइबल में एक बार ऐसा हुआ, सैमुएल जो कि परमेश्वर का नबी था, परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, उसने एक वेदी का निर्माण किया। कहां? माउंट कार्मेल पर। वहां उसने एक वेदी का निर्माण किया और वहां परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया, वहां परमेश्वर की आराधना की। और वो एक बहुत बड़ा पहाड़ है, वहां पर उसने एक वेदी को बनाया पुराने नियम में। और जब कुछ समय बीत गया तो उस वेदी जिस पर वो आराधना किया करते थे, प्रार्थना किया करते थे, जहां पर शमूएल ने सैक्रिफाइस किया था, वो वेदी टूट गई एक तरीके से। क्यों टूट गई? क्योंकि सारे जो परमेश्वर के लोग थे, जो इजरायली लोग थे, वे परमेश्वर से भटक गए। समझ रहे हैं आप? वो परमेश्वर के पीछे चलना उन्होंने छोड़ दिया और वो अन्य चीजों के पीछे चल पड़े। उन्होंने सच्चे परमेश्वर को छोड़ दिया। अहाब एक राजा हुआ और उस राजा ने सारी प्रजा से परमेश्वर के विरोध में काम करवाने शुरू कर दिए। और सारी इजरायली प्रजा, परमेश्वर के जो लोग थे, वो पाप में लिप्त हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए। मानो वो वेदी जो सैमुएल ने बनाई थी वो टूट गई। वहां कोई अब सैक्रिफाइस करने नहीं जाता, वहां कोई अब आराधना करने नहीं जाता है, बल्कि लोग अब कहीं और जगह। अब एक समय आप और मैं परमेश्वर की क्या है? वेदी हैं। लेकिन जानते हैं, कई बार आप और मैं जो परमेश्वर के मंदिर हैं, हम अपनी वेदी को नष्ट कर देते हैं। और जब हमारी वेदी नष्ट होती है तो तब परमेश्वर की उपस्थिति हमसे चली जाती है। कई बार ये वेदी, जब हम में से बहुत से लोग नशे में चले जाते हैं, इसलिए उनकी वेदी जो है वो टूट जाती है। एक बार उन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, उन्होंने आराधना की, उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया और उन्होंने कहा, प्रभु ये जीवन तेरा। और प्रभु उनके अंदर आ गया, प्रभु उनके अंदर वास करने लगा और ये प्रभु की वेदी बन गई। लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति शराब के नशे में है, कुछ समय बाद वही व्यक्ति गलत संबंधों में चला गया, कुछ समय बाद वही व्यक्ति उन गलत कामों को करने लगा जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हैं। वो पाप के रास्ते पर चल पड़ा, वो झूठ के रास्ते पर चल पड़ा, वो धोखे के रास्ते पर चल पड़ा, वो जो लोग कहते हैं उनके रास्ते पर चल पड़ा। तो क्या हुआ? वेदी क्या हो गई? नष्ट हो गई और परमेश्वर की उपस्थिति उस वेदी से चली गई। और जब परमेश्वर की उपस्थिति गई तो ये जो वेदी है ये खराब हो गई। और इस वेदी के खराब होने के कारण मनुष्य के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी, बीमारियां, प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन, चिंता, अनेक प्रकार की चीजें घर कर देती हैं। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया, सबसे पहले आदम और हवा को बनाया, तो उस समय कोई बीमारी नहीं थी। उस समय शेर बकरी को नहीं खाता था। समझ रहे हैं मेरी बात को? गुलाब पर कांटे नहीं हुआ करते थे। उस समय सब कुछ बहुत अच्छा था,
क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आदम और हवा के साथ में थी। डेली परमेश्वर आते और आदम और हवा से मुलाकात करते। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब उन्होंने पाप कर लिया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, उस दिन से परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच से चली गई। अब वो दोनों हैं, लेकिन उनके बीच में अब परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने गुनाह किया, उन्होंने वो काम किया जो परमेश्वर, जिस काम को करने के लिए परमेश्वर ने मना किया था। इसलिए क्या हुआ? परमेश्वर की उपस्थिति चली गई। और जब परमेश्वर की उपस्थिति चली गई तब इनके जीवन में स्ट्रगल शुरू हो गया। यह पसीना भी उससे पहले नहीं था, यह पसीना भी उसके बाद में आया। गुलाब पे तब कांटे उगने लगे, शेर तब मनुष्य को खाने लगा। यह सब कुछ बीमारियां, सब कुछ ये उसके बाद पैदा हो गया। कब? जब परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच से क्या हो गई? चली गई। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? ऐसे ही जब आप और मैं परमेश्वर की वेदी हैं और जब हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत हैं और जानबूझकर हम उन कामों को करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति जो हमारे अंदर थी वो चली जाती है। क्या हो जाती है? चली जाती है। और जब परमेश्वर की उपस्थिति चली गई तो ये जो जीवन है ये स्ट्रगल करने लगता है, ये बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाता है, क्योंकि तब दुष्ट भी काम करता है, बहुत सी चीजें होती हैं। और तब आप और मैं, हम सब लोग कहते हैं कि प्रभु कुछ नहीं कर रहा, प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा, प्रभु मेरे जीवन में काम नहीं कर रहा। अरे नहीं, वो काम करता है, वो सबके जीवन में काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यहां है कि आपके अंदर परमेश्वर की उपस्थिति शायद अब नहीं है। वो परमेश्वर की उपस्थिति चली गई, इसलिए आपके जीवन में काम नहीं हो रहा, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि वो उपस्थिति जो पहले थी वो वहां से चली गई।